आप जरा देखो ना, साक्षात पर ब्रह्म जग जाकी गोद में सोए यशोदा की गोद में दुनिया जिसके इशारे पर नाचती है मेरे प्यारे, वो यशोदा के इशारे पर आज नाच रहा है। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हूँ जाहि निरंतर ध्यावे, अताहि अखंड अनंत अनादि अछेद अवैध सुवेद बतावे। नारद से सुख व्यास रहई, पचिहारी को पुनि पार न पावे। ताहि अहीर की छो हरी छछिया, भरी छाछ पई नाच नचावा। देखो मेरे प्यारे, आपका हृदय ही सुंदर मंदिर है। हृदय रूपी मंदिर में पार ब्रह्म को नचाइए। भाव से गाएंगे तो नाचेगा, भाव का दर्शन करें। यशोदा के लाला को कोई चीज अच्छी नहीं लगती, मैया कभी दुशाला उड़ाती है, नहीं उड़ते गोविंद, क्योंकि उन्हें कारी कमरिया ही अच्छी लगती है। ऐसा सुंदर मेरे प्यारे गोपाल नृत्य करते हैं कि यशोदा तेरे भाग्य की कहीं न जाए। मेरे प्यारे, संसार इसके इशारे पर नाचता है और माँ यशोदा के आंगन में वो ब्रह्म नाच रहा है। क्यों? क्योंकि यशम ददात इति यशोदा। कृष्ण चरित्र में जो यश प्रदान करे मेरे प्यारे, उसे यशोदा कहते हैं। और एक बात, राधा रानी की माता का नाम क्या है मेरे प्यारे? कीर्ति। और कृष्ण की माता का नाम क्या है? यशोदा। यदि आप व्याकरण के हिसाब से उसका शाब्दिक अर्थ देखें मेरे प्यारे, तो कीर्ति ही ददाति इति कीर्तिदः, यशम ददाति इति यशोदा। जो कीर्ति दे वो कीर्तिदा, और जो यश देवे वो यशोदा। यश माने कीर्ति और कीर्ति माने यश। राधा और कृष्ण मेरे प्यारे, दोनों की माता के नाम का अर्थ एक ही होता है। यदि लाला की लीलाओं में यशोदा यश प्रदान न करे तो गोविंद को कौन जाने, गोविंद को कौन पहचाने। ऐसा सुंदर चित्र है कन्हैया का मेरे प्यारे। मैया जब नृत्य करा रही है लाला को, 2-2.5 वर्ष का कृष्ण है, रुनुक झुनुक पायल बज रही है मेरे प्यारे। कुछ लोग कहते हैं ना मेरे प्यारे, कन्हैया माखन चुराने जाया करता था, लेकिन अब हम बताते हैं आपको कि कन्हैया माखन चुराने नहीं जाता था मेरे प्यारे। कन्हैया को घरों में बुलाया गया, किसी बहाने हम भगवान का नित्य दर्शन करते रहेंगे। अब जानते हैं ब्रज की एक गोपी है, और वो गोपी आज कन्हैया गोविंद को देख लिया। और उस गोपी जो पहली गोपी देखी थी ना, उसका नाम श्रुति रूपा था। वेद के मंत्र मेरे प्यारे गोपी बनकर आए। अब गोपी का मन रूपी मयूर नाचने लगा। दौड़ी दौड़ी गोपियों की मंडली में गई। गोपियां बोली, क्या बात है, क्यों इतनी खुश हो रही हो? गोपी बोली, शास्त्रों में लिखा है मैंने आज विचित्र दृश्य देखा। गोपियां बोली, क्या देखा? बोली, गाय की धूल से धूसरित अंग वाला वेदांत प्रतिपाद ब्रह्म आज यशोदा के आंगन में नाच रहा था। अब इस बात को सुनकर मेरे प्यारे गोपियों के नेत्र नम हो गए, और गोपियों ने सोचा कि अब हम गोविंद का दर्शन कैसे करें। यशोदा मेरे प्यारे बड़ी भाग्यवती है। कहते हैं ना, जिसके आंगन में कृष्ण नाचता है, पर लाला का हम दर्शन कैसे करें। बस अब सब विचार कर रही हैं कैसे जाएं दर्शन करने मेरे प्यारे। सासू जी तो घर से जाने नहीं देती, अब कोई कोई सासू जी तो बड़ी खतरनाक होती हैं। सब जगह अपने घूमने जाएंगी, लेकिन बहू को नहीं ले जाएंगी।
ये सत्य है मेरे प्यारे। हर जगह उनकी यात्रा बन जाएगी, लेकिन बहू की यात्रा कहीं नहीं बनाती है। बहुओं ने सोचा कैसे भी हो कन्हैया का दर्शन हमें करना है। उल्हाने के बहाने मेरे प्यारे कृष्ण का दर्शन तो हो, कैसे करे? सासू जी सवेरे गई शिव मंदिर, शिव जी को जल चढ़ाने। नई नई बहुओं ने घर की जितनी मटकी थी सारी फोड़ दी। सासू जी आई, बहू ये मटकी कैसे फूटी पड़ी है? बोली माता जी, नंद जी के लाला आए और मटकी फोड़कर चले गए। सासू जी बोली, अच्छो वह नंद की छोरा की इतनी हिम्मत मेरे घर में आकर मेरी मटकी फोड़कर चले गए। बहू यदि मैं जाऊंगी तो बात ज्यादा बढ़ जाएगी, इसीलिए आप ही जाओ, हमारी तरफ से यशोदा को उल्हाना देकर आओ। अब गोपियों ने कहा, बड़ी खुशी की बात है, इस उलाने के बहाने आज लल्ला का दर्शन तो हो जाएगा। इन गोपियों का ताना, ये उलाहना तो मेरे प्यारे एक बहाना था। अब ब्रज में जो वृंदावन में जो नई बहू आती है ना मेरे प्यारे, वहां 2 साल बड़े पर्दे में रहना पड़ता है उसे। 2 साल तक वो घर से बाहर नहीं निकलती है, बड़े पर्दे में उसे रहना है 2 साल तक। वृंदावन का ये नियम है। अब आज तो दर्शन करने का बहाना मिल गया, मटकी फूट गई, सो उल्हाना देने जा रही है। मैया यशोदा अपने घर में कर रही है पूजा मेरे प्यारे, और खिड़की से देखा ये नई नई बहू आज मेरे घर आ रही है। आज लाला का जन्मदिन तो है नहीं, एकादशी व्रत की कथा भी नहीं है, सत्यनारायण भगवान की कथा भी नहीं हो रही है, क्यों आ रही है मेरे घर? मैया घर के चौक में गई मेरे प्यारे, और जब नई बहू घर आती है ना तो बड़ी आश्चर्य होती है। आओ बहना, कैसे आई बोलो। गोपियां यशोदा के महल में प्रवेश करते ही बोली, पहले ये बताओ आपके लाला कहाँ हैं? अब एक गोपी थोड़ी ना आई है, सैकड़ों गोपी पहुंच गई मैया यशोदा के घर। किसी ने 1 मटकी फोड़ा, किसी ने 10 मटकी, किसी ने घर की सारी मटकी फोड़ की उलाहना देने चली गई, और चौराहे पे आके सब मिल गई, चलो आज उलाहना देंगे। मैया बोली, क्यों? मेरे लाला ने कछु उधम किया है का? गोपी बोली, पहले ये बताओ कि लाला है कहाँ? मैया बोली, पलना में सोए रहे, देख ले। मैया ने जब आवाज लगाई मेरे प्यारे, तो पलना में से निकलकर गोविंद बाहर आ गया, और जैसे ही अपने घर में गोपियों के झुंड को देखा तो कन्हैया ने सोचा आज फिर कोई नाटक हो गया।